Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students. So that particular tutorial is related with the next part of the Linux video tutorial, and it's the shell programming detailed structure over in it. And already covered tutorial is related to the Linux is all command based and all these things, and the link available under this particular description box is the playlist of the cyber security. In this you will find out Unix tutorials and the Linux tutorial. Firstly you will see that, and after that you will enter into that particular tutorial. So in this particular tutorial we will learn about the Unix shell programming part. The first part is the process. What is actually a process? Process actually a program. It's a kind of program or task that user carried out from the personal computer or from your shell. शेल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप उस वीडियो ट्यूटोरियल को देखोगे तो आपको ये समझ आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक कमांड ली है लिस्ट, और उसके साथ हमने एक पॉइंट दिया है यहाँ पे रिक्वेस्ट का, कि रिक्वेस्ट करनी है लिस्ट फाइल को डायरेक्टरी में से अपनी ऑल सब डायरेक्टरी में से एक करंट डायरेक्टरी बताने की. क्या प्रोसेस है देखो. $sign is for the bourne shell, ls is the command, ls is the list command, हाइफन डाल के आगे स्विच दिया हुआ है हमने रिक्वेस्ट टू लिस्ट फाइल इन अ डायरेक्टरी एंड ऑल सब डायरेक्टरीज जो उसकी करंट डायरेक्टरी में है हमें वो चाहिए. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस कि आप मांग क्या रहे हो लिस्ट उसमें से, कि मुझे जिस करंट डायरेक्टरी में मैं इस टाइम काम कर रही हूँ उसके साथ जितनी भी डायरेक्टरीज जुड़ी हुई हैं वो मुझे दिखा दीजिए. सो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम जो आप उसको कमांड देते हो और वो एक जॉब परफॉर्म करता है. सो इन लाइनक्स you start the process with the number PID. Process ID is the number that is starting from the 0 to 65535. This is the range of the number जहाँ पे आप अपना PID नंबर उसको एंटर करवा सकते हो जिस ग्रुप में आपको डाला गया होगा, मतलब जिस शेल में आपको वर्किंग के लिए डाला गया होगा. अगर आप उसके बोंटू टर्मिनल से बात कर रहे हो तो उसमें से अगर उन्होंने आपको पीआईडी का अंदर डाला है तो उसके अंदर आप काम कर सकते हो, कि पीआईडी लाइनक्स की एक कमांड है जो कि प्रोसेस को आइडेंटिफायर करती है. ध्यान से सुन लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट इज पीआईडी? पीआईडी इज द प्रोसेस आइडेंटिफायर नंबर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि इस टाइम के ऊपर रनिंग प्रोसेस में कितने यूजर्स वर्क कर रहे हैं. प्रोसेस रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि लाइनक्स जो है वो एक मल्टी यूजर का एनवायरनमेंट है, मल्टीटास्किंग का एनवायरनमेंट है. उसमें शेल्स अलग अलग होते हैं. यूजर जो होते हैं साइमल्टेनियसली कई बार वॉन शेल में, कॉर्न शेल में, सी शेल में साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं, तो ढूंढना पड़ता है कि किस फाइल्स का प्रोसेस किसके साथ है. तो हर एक शेल का प्रोग्रामिंग का जो शेल का काम है कर्नल का वो अलग अलग है. सो उसकी कमांड रिलेटेड टू द प्रोसेस होती है ज्यादातर लिस्ट. उसके बाद आप उसके साथ स्विच यूज कर सकते हो रीड कमांड वाला, या फिर आप उसके साथ जो कि हमने WC यूज किया हुआ है लाइनक्स कमांड ये भी है. WC जो यूज होता है वो वर्ड काउंट के लिए होता है कि टोटल जो आप कमांड ले रहे हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ls/-r एंड स्विच यूज किया WC के अंदर. टेल दैट कमांड टेक दैट की लॉज अब उसने सर्च करनी है और वर्ड काउंट चेक करना है जो बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं. अगर आप एम्परसेंड यूज कर रहे हो तो कमांड को एक एंड जा रहा है कि अब शेल ने स्टार्ट कमांड की थी चेकिंग करने की लिस्ट की कि कहाँ से कितनी फाइल्स अलग अलग शेल्स में चल रही हैं, और उसके बाद उसको एंड करना है तो आपने उसको एंड टर्मिनेट करना है एम्परसेंड के साथ. सो लाइनक्स की कुछ कमांड है यहाँ पे रिलेटेड विद द प्रोसेस. जो PS कमांड है अभी हम देख चुके हैं कि काम करती है करंटली अगर आप किसी भी रनिंग प्रोसेस के अंदर कर रहे हो. PID उसका आइडेंटिफाई करती है तो प्रोसेस को किल भी कर सकती है कि आप काम नहीं करना चाहते अगर आपको परमिशन ग्रांटेड नहीं है. और अगर PS के साथ आप AG लगा देते हो तो वो डेफिनेटली गेटिंग का काम करती है, प्रोसेस को आपको लेके देती है अगर आपको परमिशन है. स्टॉप करना है तो किल के आगे आप 0 लगा देते हो तो स्टॉप भी कर सकती है वो प्रोसेस. और लाइनक्स की कमांड ज्यादातर जितनी भी बैकग्राउंड में चल रही हो उनको रोकना हो तो आप एम्परसेंड को यूज कर सकते हो. एक स्पेशल नोट है एमसीक्यूज के लिए कि इन केस आपसे पूछा जाए कि किल प्रोसेस विच आर क्रिएटेड बाय योरसेल्फ होता है, नो इट्स बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. 98 प्रोसेस व्हाट
आपको जिस एडमिनिस्ट्रेटर के आप साथ जुड़े होते हो वो चला सकता है, आप खुद नहीं चला सकते। सो द सेम प्रोसेस कैन नॉट बी किल्ड इन द VDU प्रोसेस। याद रखना कि एडमिनिस्ट्रेटर इसको चला सकता है, आप नहीं चला सकते, बट VCD जो VDU VCD का प्रोसेस चलाता है, तो VDU के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो आप यूज करते हो उसके अंदर हो सकता है, अगर उसका एनवायरनमेंट आपको सिर्फ सिमुलेटेड मिला हुआ है। सिमुलेटेड के अंदर आप कर सकते हो, बट अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जुड़े हो तो उसमें आप नहीं कर सकते। रीडायरेक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है कि अब इनपुट आउटपुट कैसे करनी होती है। सो दीज आर द सिंबल्स दैट वी कैन टेक ओवर हियर, कि आपने जब इसको लेना है तो आपने इसके अंदर जो पार्ट प्ले करने हैं वो ये है, इसके रीडायरेक्शन सिंबल, दीज आर द रीडायरेक्शन सिंबल। तो आपको दिख रहे होंगे लेस देन, या इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। नॉर्मली है कि अगर पुट करनी है आपने फाइल नेम के अंदर कमांड, तो देयर आर द 3 मेन रीडायरेक्शन सिंबल। जब लाइनक्स की कमांड लिखनी है आपने, तो उसके साथ आपने कोई भी रीडायरेक्शन देनी है जब आपने इनपुट करनी है आपने, तो आपने रीडायरेक्शन कमांड के अंदर इफ अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपने सिंगल वाला यूज करना है, ठीक है, ये सिंगल वाला। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको चेक करना है तो ये देनी है कि अगर मेरी फाइल्स करंट डायरेक्टरी में है तो मुझे उसको लेना है, या विदाउट एनी वार्निंग देना है उसको लेना है, तो आपने ये यूज करना है। अगर इन केस आपने देनी है कि लाइनक्स कमांड रिजल्ट टू एंड ऑफ फाइल दे, लास्ट वाली फाइल का दे, तो फिर आपने ये जो डबल आपको दिख रहा है वो आइडेंटिफायर यूज करना है। और इन केस अगर लाइनक्स की कमांड के अंदर जो कीबोर्ड है वो कैट कमांड के साथ चलना चाहता है, मतलब वो सारी फाइल्स को आपको देना चाहता है, इनपुट लेनी है उसने। अब इनपुट आपको पता है कि कॉपी कैट कमांड जो होती है, कॉपी कमांड, उससे ली जा सकती है। तो इनपुट लेनी है अब आपने, तो आपने ये वाला जो लेस देन आपको सिंबल रीडायरेक्शन का दिख रहा है उसके साथ उसका फाइल नेम देना है। एक पिप सिंबल होता है हमारा, ये पिप सिंबल है, हमेशा कीबोर्ड के ऊपर होगा, छोटी छोटी 2 लाइंस एक ही जगह बनी होंगी। दिस इज कॉल्ड अ पिप सिंबल, इसको बोलते हैं हम पिप सिंबल। दिस इज द पिप सिंबल। पिप सिंबल जो है कनेक्ट करता है आपने जो इनपुट मांगी है आपने और जो उसने आपको आउटपुट देनी है, उन दोनों के बीच में आपने ये यूज करनी। दोबारा सुन लीजिए, अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उससे आउटपुट लेनी है तो सिंगल, अगर आपने एंड करनी है तो डबल, और अगर उसमें कोई इनपुट कैट से देनी है, कंटेंट लिखना चाहते हो, तो आपने फिर जो लास्ट रीडायरेक्शन वाला सिंबल है उसको यूज करना, और इसको जब आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है तो पिप सिंबल के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते। सो मोर कमांड इसके अंदर पाइप सिंबल के साथ हम इनिशिएट करवा सकते हैं, क्योंकि पाइप सिंबल का जो काम होता है वो ज्यादा नहीं है, इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज जो आउटपुट को लेती है और उसको स्टोर करती है, बिकॉज ऑफ उसने इनपुट आपको वापस भी देनी है, इसलिए उसने सेम कमांड लाइन में देनी है। जैसे सिंटेक्स आप देख ही सकते हो, कमांड 1 पहले लिखो, बीच में ये सिंबल यूज करो, देन कमांड 2। अब ls और मोर दे 2 कमांड्स है। लिस्ट कमांड है कि लिस्ट चाहिए, मोर कमांड आप यूज कर रहे हो मुझे अगर और भी आगे भी लिस्ट है, जैसे एक पेज के ऊपर लिस्ट है, दूसरे पेज के ऊपर है, तो मोर कमांड आपकी हेल्प करेगी कि आगे वाले पेजेस वो पेज वाइज ओपन करेगी। और अगर आप कहते हो मुझे सॉर्ट करनी है कमांड कि कौन कौन इस टाइम के ऊपर यूजर जुड़ा हुआ है, तो हु कमांड के साथ आप गिवन इनपुट में सॉर्ट कमांड चलाओगे तो प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट आपको देगा कि कितने यूजर्स इसमें जुड़े हुए थे। और अगर वर्ड काउंट आप ले रहे हो तो उसमें WC कमांड आपकी हेल्प करेगी कि कौन कौन लॉग ऑन है उस टाइम पे सिस्टम के ऊपर। और अगर आप उसके साथ ls के साथ l यूज करके फिर WC के साथ l यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि आपको लिस्ट चाहिए उन बंदों की, उन नंबर ऑफ फाइल्स की जो करंट डायरेक्टरी में इस टाइम के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। और grep जो है वो इसका फिल्टर है, अब इसकी यूटिलिटी फाइल है। और grep जो काम करती है कमांड, वो क्या करती है कि आपके पर्टिकुलर यूजर के नेम को बताती है जो उस टाइम के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है। पिछले वाले सारे को बताते हैं, ये एक सिंगल का भी बताती है। फिल्टर के अंदर जो हम और फिल्टर यूज करते हैं लाइनक्स कमांड्स के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में, सपोज वी हैव अ फाइल कॉल्ड hotel.txt जिसमें लाइंस डाटा 100 लाइंस है, और hotel.txt जो फाइल है उसने प्रिंट करने हैं नंबर 20th लाइन टू टिल लाइन नंबर 30 तक, वहां तक सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है। और वो उसको उसने एक नेम दिया हुआ है h लिस्ट, होटल लिस्ट। देन कमांड कैसे चलेगी, फिल्टर कैसे चलेगा, टेल फिल्टर चलेगा, टेल के साथ आप लिखोगे
स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग करनी है हमें +20 से, लेस देन होटल डॉट txt, और पाइप सिंबल क्या कर रही है, इनपुट कहाँ तक लेनी है उसने, 30th लाइन तक। अब दोबारा पढ़ लो, 22 लाइन नंबर 30, तो 20 लाइन से शुरू होके उसने 30th लाइन तक नंबरिंग की जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करनी है, उससे आगे की लिस्ट प्रोवाइड नहीं करनी, और उसी आउटपुट को रीडायरेक्ट करना है एच लिस्ट फाइल में। ठीक है, यहाँ से देखो उसने लेनी है 20 से स्टार्ट करके, होटल डॉट टेक्स्ट में ही 100 लाइंस पड़ी हुई है, उसने उसमें से 20th लाइन को मैच करना है, और पाइप सिंबल जाना कहाँ तक है, 30th लाइन तक, और उसको रिटर्न कहाँ करवाना है, एच लिस्ट के अंदर। ये है इसका काम, पाइप सिंबल का मेजर। और टेल का काम क्या है, इनिशिएटिव देना, जितना मांगा है उतना ही देना है, उससे ज्यादा उसने नहीं देना। आगे है इसकी शेल प्रोग्रामिंग, कुछ और प्रोसेस की अगर आप ने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो होती है बैच फाइल्स बनाती है, तो उसमें आप कमांड्स दे देते हो तो ऑटोमेटिकली वो चलनी शुरू हो जाती है। एक हम प्रोसेस देते हैं उसमें स्टार्टिंग का और एंडिंग का प्रोसेस भी होता है, अगर आप रोकना चाहो तो उसको रोक भी सकते हो। तो वेरिएबल्स होते हैं जो लाइनक्स के अंदर, और जो आपका मेमोरी फेच करते हैं वो डाटा इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो रैम में रहती है। मेमोरी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके यूनिक मेमोरी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में जाती है, क्योंकि यार शेल अलग अलग है। अब आपने सम सिस्टम जो वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर वो डिफाइंड हमेशा करने हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर। यूजर डिफाइंड जो होंगे उसको आप वेरिएबल्स में नहीं ले सकते, उनको आप लोअर लेटर में ले सकते हो, और जो इसके अपने हैं वो हमेशा ही आपने क्रिएटेड और जो मेंटेन्ड करने हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लेने हैं। नीचे मैंने लिखे हुए हैं कि सिस्टम वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उसका मीनिंग क्या है। जैसे आप यहाँ पे बैश यूज कर रहे हो, बैश के अंदर ये आपके शेल का नेम है, बैश अंडरस्कोर वर्जन, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, कॉलम्स कितने यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन सिंगल स्क्रीन जो है, होम में कि आपके होम डायरेक्टरी का नाम क्या है, लाइंस टोटल कॉलम्स कितने यूज कर सकते हैं हम सिंगल लाइन में, वो है टोटल कि कितनी रोज के साथ है। ये लाइंस है, टोटल कितनी लाइंस हो सकती हैं, लॉग नेम के कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ओएस टाइप के अंदर की कितनी टाइप का डाटा है, पाथ कौन सा यूज कर रहे हो, कहाँ से डाटा आपके पास आ रहा है, पीडब्ल्यूडी की कॉमन कमांड यूज हो रही है सबके लिए, शेल में bin स्लैश बैश जो आप अपना यूज करते हो बॉर्न शेल वो उसी के लिए यूज हो रहा है, तो यूजर नेम हमेशा आपके सामने आता है। इको कमांड यूज होती है हमारी यूजर नेम को फेच करने के लिए और होम डायरेक्टरी को फेच करने के लिए। नीचे हमने दिया हुआ है कि हाउ टू डिफाइन यूजर डिफाइन वेरिएबल्स, यूडीवी भी पूछा जा सकता है, यूडीपी की फुल फॉर्म हो यूजर डिफाइन वेरिएबल्स, और किस तरह करने होते हैं अभी मैंने बात की कि सिंटेक्स है इसका, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। देख लो डेक्लेरेशन कैसे करनी है, ध्यान से सुन लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, दिस इज द सिंटेक्स। ठीक है, ये देख रहे हो, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद जब आप इसके सिंटेक्स को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल को, $sign is for the shell and this is the variable name is equals to, देखो वेरिएबल को पहले नेम देना है, यहाँ पे हमने NO नेम दिया है नंबर ही, एंड इक्वल्स टू देके उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है, सो दिस इज ओके। एरर आएगी अगर आपने पहले नंबर दे दिया बाद में वेरिएबल का नेम दिया। सिंटेक्स है वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, this is the right time and this is the wrong, so variable called vech having value bus। ठीक है, बस में एक वैल्यू जा रही है, vech वेरिएबल को हमने नेम दिया है BECH एंड हैविंग वैल्यू बस BUS, उसमें बस है, ये जैसे हमने दी है। vech is the variable name और define variable name called having value 10, तो टोटल नंबर हमने कितने दिए थे उसको 10। सो रूल क्या कहता है यूडीवी का, सिस्टम वेरिएबल के अंदर जब आपने वेरिएबल्स को देना है या तो आप नंबर दे सकते हो, क्या आप ऐसे दोगे अगर तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डेफिनेटली कोई एरर नहीं आएगी, बट रूल ये कहता है कि स्पेस छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, डोंट पुट स्पेसेस ऑन आइदर साइड और इक्वल साइड, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, बट डिक्लेरेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे पीछे नहीं छोड़नी कि 10 के पीछे छोड़ दो इसके आगे छोड़ दो, नहीं, इसके बीच में छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, डेफिनेटली फाइल नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि बड़ा नेम कुछ और कहता है, छोटा नेम कुछ और कहता है। तो आप इसको ले सकते हो इजीली कि अगर आपने छोटा लिखना है तो छोटा लिखो रनिंग हेड में, दिस इज द डिक्लेरेशन। 4 पॉइंट कहता है कि अगर आप डिफाइन करते हो नल वैल्यूज तो क्या उसको फॉलो करता है वो,
वेज के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, देखो यहाँ पे हमने डबल कोट्स डाल दिए, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू प्रिंट करेगा वो, इट विल बी शोन है इट हैज नो वैल्यू। नल वेरिएबल का मतलब ये है खाली छोड़ने का, कि देयर इज नो वैल्यू। तो आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, डबल कोट्स वाला एक्सेप्ट करेगा, पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखो इसमें से थर्ड वाले में से किसको एक्सेप्ट करेगा, थर्ड वाले में से वो जो आपका पार्ट एक्सेप्ट करेगा वो ये करेगा, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाला नहीं करेगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि छोटे वर्ड बड़े वर्ड्स नहीं लिखने, ठीक है। ये भी नहीं करेगा, ये कर सकता है, ठीक है। नहीं करेगा क्योंकि वेरिएबल का रूल ही यही कहता है, या तो बड़े वर्ड्स लिखे या छोटे, और कॉम्बिनेशन में आप नहीं लिख सकते। सो हाउ टू प्रिंट और सच वैल्यूज वो हम देख रहे हैं कि प्रिंट करवानी होगी तो हमेशा वैल्यूज आपको डॉलर के साथ वेरिएबल नेम देना है, और टू प्रिंट कंटेन्स ऑफ वैल्यू वेज के साथ दे सकते हो, इको जो आपका डॉलर साइन है वेज, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जैसे बस उसमें से उसने लिया था ना, कि वेरिएबल ले लिया था उसने अभी उससे, तो आप ये इको के साथ भी दे सकते हो, एन के साथ भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी फेच कर सकता है वो वैल्यू, और उसको आप वेज के साथ भी कर सकते हो। सो डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना कि इको और वेज इकट्ठा लिख दो, इट विल प्रिंट नॉट एग्जैक्टली बस वैल्यू। यहाँ तो आप इको के अंदर पहले वेज को डालो, जैसे अभी मैंने डाला है, ठीक है। आपने देखा ना, वेज डालते टाइम डायरेक्ट नहीं लिखना, ये देखो डायरेक्ट नहीं लिखना होता, डॉलर डाल के वेज लिखोगे तो वो वैल्यू फेच करेगा वेज में जो थी। वेज में अभी हमने वैल्यू डलवाई थी बस के थ्रू, नंबर जो 10 में हमने स्टार्टिंग में वैल्यू डाली थी, ठीक है, वो वैल्यू फिर फेच करेगा। सो डिफाइन वेरिएबल हमने देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम ये है कि हाउ टू डिफाइन वेरिएबल एक्स विद द वैल्यू 10 एंड प्रिंट इट ऑन स्क्रीन। इट्स अ वेरी सिंपल। वेरिएबल को हमने नेम दिया x, उसमें वैल्यू डाली 10। अब क्या है, इको कमांड हमने पढ़ी है कि जो जिस नंबर पे पड़ी हुई हो उस वेरिएबल का नेम आप उसके साथ लिख दो, इको डॉलर साइन उसको फेच करेगा, ठीक है। दिस इज द एड्रेस ऑपरेटर। x के अंदर 10 वैल्यू पड़ी हुई है, तो इको के साथ आपने लिख देना है डॉलर x, तो ये उससे वैल्यू ले लेगा, ठीक है। सेकेंड हमारा प्रोग्राम है छोटा सा, कि हाउ टू डिफाइन वेरिएबल एक्स एन विद द वैल्यू रानी एंड प्रिंट इट ऑन स्क्रीन। इट्स अ वेरी सिंपल। प्रिंट करवाना है सिर्फ आपने अपना नेम, एक्स एन इज द वेरिएबल नेम, रानी इज द वैल्यू, दिस इज द वेरिएबल नेम, इक्वल टू वैल्यू रानी, उसने पहले दे दिया था कि रानी नेम है, और इको के अंदर आपने डॉलर एक्स एन को डाल दिया, तो आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी रानी की। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइनिक्स का कंपाइलर का लिंक भी डाल दूंगी, उसको डाउनलोड करके आप ये दो चीजें जितने भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसको चला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से 6 एंड 3, हम दो नंबर्स ले रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्टली हो सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है नंबर का आपने जो है एडिशन करना है, कुछ नहीं बोला कि आपने कुछ और लेना है। तो इको 6+3 करोगे, दिस विल प्रिंट 6+3 नॉट द सम 9, प्रिंट करेगा ये, ऐसे नहीं करना। इसमें क्या है कि सिंटेक्स क्या कहता है कि एक्सप्रेशन दो पहले, कौन सा एक्सप्रेशन, फिर आपने उसके अंदर ऑपरेटर 1 देना है। अभी पहले कौन है, 6 है, जैसे ऑपरेटर यूज करना है, प्लस यहाँ पे ऑपरेंड 2 देना है, ये है ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। सबसे पहले एक्सप्रेशन देना है, तो ऑपरेंड ऑपरेटर कोई भी हो सकता है इसके ऑपरेटर्स में, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले एक्सप्रेशन लिखोगे और फिर ऑपरेंड का दोगे, 6+3, इको कमांड के थ्रू नहीं। इको कमांड क्या करती है, सिर्फ जो आप उसको इनपुट देते हो वो उसको सिर्फ प्रिंट करवाती है, जैसे सी के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ होते हैं, प्रिंट करवाने के लिए यूज होती है। अब आपने जब भी इनको वो करना है, इसका कोई भी ऑपरेटर चलाना है, तो एक्सप्रेशन EXPR इज द कीवर्ड, जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है उसको लिखना है, और फिर उसके आगे 6+3 लिखना है, तो वो आपको रिटर्न करेगा 9, ठीक है। नाउ इट विल प्रिंट 9, बट द प्रॉब्लम इज दिस अगेन, बिकॉज स्पेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन द नंबर्स, इकट्ठा नहीं लिख देना आपने। अब हम आगे करते हैं कि इसको लिखना कैसे है एक्चुअल में, अब कैसे लिखना होता है, ठीक है। ये समझने के लिए था। हाउ टू डिफाइन टू वेरिएबल्स, एक्स में है हमारा 20, वाई में है 5, देन टू प्रिंट इनका डिवीजन करवानी है एक्स एंड वाई की। एक्स में 20 हमने डिक्लेयर किया, ये इनपुट किया कि एक्स में 20 है, वाई में 5 है, आगे हमने एक्सप्रेशन चला दिया x/y, मीन्स एक्स में ऑलरेडी 20 पड़ा हुआ है
और y में 5 पड़ा हुआ है। पीछे आपने देखा 6 हमने किसी को नहीं दिया इनपुट के लिए, 3 किसी को नहीं दिया, तो वो एरर दे सकता है आपको, डायरेक्ट नहीं चला सकता। डायरेक्टली चल जाती हैं एक्सप्रेशंस अगर अकेला चलाना हो। आगे है मॉडिफाई ऑपरेशन। मॉडिफाई के अंदर आपने इसको मॉडिफाई करना है, एंड अगेन x इज इक्वल्स टू मॉडिफाई अबव एंड स्टोर डिवीजन ऑफ x एंड y टू वेरिएबल z में उसने बोला है कि स्टोर करनी है, पहले हमने कहीं स्टोर नहीं की हुई। आप इकट्ठा चला सकते हो इसको, x इज इक्वल्स टू 20 y इज इक्वल्स टू 5 जो हमने दिया था, z वैल्यू के अंदर डाल के आप डालो, क्योंकि आप स्टोर कहाँ करवाओगे और फिर वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप आउटपुट देखना चाहते हो कंपाइलर के ऊपर तो ये वाला पार्ट चलाइएगा, x में वैल्यू देके y में वैल्यू देके z में उस एक्सप्रेशन को चलाना है, और फिर इको के अंदर उससे आपने रिटर्न मांगनी है। रिटर्न भी आउटपुट के लिए मांगोगे तो डॉलर साइन के साथ ही मांगनी है। फॉर द थर्ड स्टेटमेंट रीड करेगा वो अर्थमेटिक ऊपर वाला, सिर्फ प्रोसेस है, मैनुअली कर सकते हो बट आप चला नहीं सकते उसको डायरेक्टली, ठीक है। अब हाउ टू राइट द शेल स्क्रिप्ट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। टर्मिनल के ऊपर जाके आपने कैट कमांड के थ्रू फर्स्ट चलाना है कि दिस इज माय फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। पहले क्लियर कमांड भी चला सकते हो आप, कंट्रोल प्लस डी भी चला सकते हो, आप चेंज मोड भी चला सकते हो, ये दीज आर द कमांड्स। एंड उसके बाद आपने जब रन करनी है ये कमांड्स तो चेंज मोड से भी हो सकती हैं आपकी। फर्स्ट कमांड बैश कमांड भी यूज कर सकते हो, ये शेल नेम है इसका, बीसी कमांड है, कैलकुलेटर कमांड है। कमांड्स बहुत सारी हैं जो मेरी ऑलरेडी इसी चैनल पे पड़ी हुई है यूनिक्स के पार्ट पे, उसको देख लीजिएगा। सो दीज आर द कमांड रेफरेंस, mkdir डायरेक्टरी को बनाने के लिए, फर्स्ट वैल्यू देखने के लिए, ये कैरेज साइन होते हैं कि न्यू लाइन में एंटर करना है, स्लैश एन यूज करो। आपने करेक्टर में आपने वैल्यू को एस्केप रखना है, बैक स्लैश करनी है, एस्केप रखना है। अगर इंटरप्रिटेशन आपने स्ट्रिंग्स के अंदर 2 में देनी है तो ई यूज करना है आपने। फिर अगर बेल पॉइंट भी अलर्ट देना है, बैक स्पेस देनी है, ट्रेलिंग न्यू लाइन में एंटर करना है, कैरेज रिटर्न देनी है, बैक स्लैश डबल देनी है आपने, तो वो देनी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमने यहाँ पे कैरेज साइन यूज किया है इनेबल वाला। इनेबल इंटरप्रिटेशन क्या कर रही है, बैक स्लैश एस्केप्ड कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, जो पीछे सबसे देनी है उसमें। द स्ट्रिंग इज एन एप्पल अ डे कीप्स अवे, ठीक है। तो लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें स्लैश लगाएगी, देखो a/t डॉक्टर है ना ये सारा पार्ट, की रेफरेंस किससे आई थी, किसी डॉक्टर ने तो बोला ना कि एन एप्पल अ डे इट्स अ कीप्स अवे। सो मोर अबाउट कोट्स, डबल कोट्स दे सकते हो, सिंगल कोट्स, बैक कोट्स। आपने डबल कोट हमेशा देनी है स्ट्रिंग के ऊपर, सिंगल कोट देनी है एक वर्ड के ऊपर। जैसे सिंगल नेम है एप्पल, एप्पल वर्ड है तो सिंगल दे दो, पूरी एप्लीकेशन आपका स्ट्रिंग है तो उसमें डबल दे दो। बैक कोट देनी है आपने, आपने जब आप यूज करते हो कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। अब टुडे इज अ डेट, ये पूरा सेंटेंस है तो आपने क्या किया कि कांट प्रिंट अभी टुडेज डेट, टुडेज डेट नहीं लिखा ना, टुडे इज डेट, नो इट विल प्रिंट एग्जैक्टली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन बट। सो अरिथमेटिक की बात, एंड ये अरिथमेटिक प्रोसेस है जो भी हमने कर लिए हैं, और ये कमांड लाइन प्रोसेसिंग है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और यूनिक्स का कमांड लाइन का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी, उसमें से आप सारी कमांड्स देख लीजिएगा। और लाइनक्स का कंपाइलर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और उसमें इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक और वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा जिसमें कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको चला के देख सकते हो, ठीक है। और एक लिंक होगा जो नोट्स का होगा लाइनक्स के, उसमें से आप उसके नोट्स भी देख सकते हो। And if you have any other query regarding any part of this particular video tutorial, you will comment into the comment box. Reply will be given within the 24 hours. Till then, take care and thank you.